ओम शांति। आज की तारीख है 31/10/2023, 31 अक्टूबर 2023। आज मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य, बैगर से प्रिंस बनने हो। इसीलिए तुम्हें खुशी में खगियाँ मारनी है, बहुत खुश होना है, कभी भी रोना नहीं है। मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य, अभी तक तुम देवताओं के सामने पूजा करते थे। बाबा कहते हैं अब तुम पूज्य स्वरूप बनने हो। बैगर से, बैगर कहते हैं मांगने वाले से, तो बाबा कहते हैं अब तुम मांगने वाले से प्रिंस बनने हो। इसीलिए तुम्हें बहुत खुश होना है, कभी भी रोना नहीं है। प्रश्न है आज की मुरली से, अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए शिव बाबा तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से बाबा के जो एक एक ज्ञान रत्न हैं जो हम सुनते हैं रोज इस मुरली के स्वरूप में, तो बाबा कहते हैं इन रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाना, जैसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो बाबा कहते हैं साहूकार बनाने के लिए बाबा तुम्हें किस बात में आप समान, सभी को अपने समान, जैसे बाबा के ज्ञान की धारणा आपने की वैसे दूसरों को कराने के लिए क्या बताते हैं। उत्तर, बाबा कहते हैं बच्चे जैसे मैं रूप बसंत हूँ। शिव बाबा निराकार स्वरूप में कहते हैं बच्चे मैं रूप बसंत हूँ, ऐसे तुम्हें भी रूप बसंत बनाता हूँ। जो अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें मिले हैं उन्हें धारणा कर मुख से दान करो। इसी महादान से भारत साहूकार बनेगा। जो तुम्हें बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ है वो दूसरे को भी दान करो। बाबा किसी ऐसी चीज़ के दान के लिए नहीं कहते, बाबा कहते जो तुमने सुना वो दूसरे को सुनाओ। इसी महादान से भारत, जो कि विकारों के कारण बाबा कहते हैं गरीब बन गया है, तो वह फिर से साहूकार बनेगा। जैसे तुम बच्चे बाबा से वर्षा ले रहे हो वैसे औरों को भी दो। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदाई बनाना। तुम बाबा के बच्चों का क्या काम है, सभी को रास्ता बताना, उस परमात्मा से मिलाना और सुखदाई बनाना। गीत है आज की मुरली से, इंसाफ की डगर पे बच्चों चल दिखाओ चल के। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, शिव बाबा के दिल तख्त पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है। बाबा को क्या प्रिय है, हम बच्चों से बाबा क्या चाहता है कि ज्ञान की धारणा हम सब बच्चे करें और इस ज्ञान को दूसरों को सुनाएं, दूसरों को धारण कराएं, सकाश दें, सेवा करें। तो बाबा को सर्विस बहुत प्रिय है। जो बच्चे सर्विस में लगे रहते हैं वो बच्चे बाबा को बहुत प्रिय हैं। महादानी जरूर बनना है। ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा हो तो हर्जा नहीं। बाबा कहते कभी कभी ऐसा होता है पैम्फलेट्स वगैरह छपवाने हैं, पर्चे छपवाने हैं, किसी तरीके से बाबा कहते हैं दूसरों को ज्ञान सुनाने में अगर कुछ खर्चा भी हो तो भी कोई हर्जा नहीं। दूसरी पॉइंट है, ऊंची चढ़ाई है इसीलिए बहुत सावधानी से चलना है। ये ज्ञान मार्ग में बहुत कंकड़ पत्थर सब आएंगे, तो बाबा कहते हैं बहुत सावधानी से चलना है। कदम कदम पर शिव बाबा से श्रीमत लेते रहना है। जब इस ज्ञान मार्ग में चलेंगे तो बाबा खुद हमारी बुद्धि को टच करता है। वरदान है आज की मुरली से, लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वह सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। चिंताएं सारी मिट गईं। बाबा ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाबा से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गईं, जैसे कि थी ही नहीं। न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता, न ही धन की चिंता। क्या होगा, ज्ञान की शक्ति से सब जान गए। इसीलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई। न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता, न धन की चिंता। क्या होगा, कैसे होगा, जब से बाबा के बने सब कुछ बाबा पर सौंप दिया। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की शक्ति से सब कुछ जान गए, इसीलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई। स्लोगन है आज की मुरली से, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पाँव को हिला ना सके। ऐसे अचल अडोल बनो
जो कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या आपके बुद्धि रूपी पाँव को हिला ना सके। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। आने वाली परिस्थितियों के हिसाब से हमें अपनी आत्मा को बहुत शक्तिशाली बनाना है। कहीं पर भी दिल शिकस्त नहीं होना है, परिस्थितियों के आगे हार नहीं माननी है। तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आत्मा को शक्ति से भरना है। जितनी आत्मा शक्तिशाली उतना परिस्थितियाँ हमारे आगे नतमस्तक होंगी। 1 मिनट के लिए उस शक्तियों के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर कर कर बैठेंगे। आइए शांति दूत बन इस संसार को शांति का दान दें। प्रकृति के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा शांति का पुंज हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा इस संसार को शांति का दान देने वाली हूँ। शांति सागर परमात्मा शिव से आती अनंत शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाकर मैं आत्मा इस संसार को शक्तियाँ, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर कर रही हूँ। चारों ओर इस संसार में शांतियाँ, सभी विकार समाप्त होते जा रहे हैं। ये संसार निर्विकारी हो गया, सतो प्रधान बनती जा रही हैं आत्माएं। शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान की किरणों से भरपूर होती जा रही हैं आत्माएं। विकारों की अग्नि से मुक्त होकर ये संस्कार शांत स्वरूप बन गया, प्रेममय बन गया। चारों ओर इस संसार में शांति ही शांति।